यूनियन बैंक के नतीजे आने के बाद हमने देखा कि स्टॉक में हल्की गिरावट थी, 1% की गिरावट वहां पर देखने को मिली। नतीजों की बात करें तो बैंक के मुनाफे में 24% की ग्रोथ हुई है और एनपीए में भी अच्छा सुधार देखने को मिला। बैंक के डिपॉजिट में 8% की ग्रोथ और लोन ग्रोथ अगर देखेंगे तो करीब 13% के आसपास की रही है। और क्या कुछ खास रहा इस बार के नतीजों में और आगे आने वाले क्वार्टर के लिए क्या आउटलुक है कंपनी का, ये भी एक बार समझ लेते हैं। बैंक के ईडी नितेश रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश जी, थैंक यू सो मच ईजी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो इस क्वार्टर के बारे में बताइए, कैसी रही है तिमाही बैंक के लिए, किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है, योगदान कहां से मिला? गुड मॉर्निंग। इस क्वार्टर में और पूरे वर्ष 2022-23 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तीन चार चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो साल के शुरू में हम हमेशा गाइडेंस देते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे, तो मुझे खुशी है कि हर एक पैरामीटर का जो भी गाइडेंस था यूनियन बैंक ने 2022-23 में उसको अचीव किया है। दूसरी बात यह है कि बिजनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो काफी स्ट्रांग रहा है बिजनेस साइड में एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी में। तीसरी बात यह है कि हमारा जो बैलेंस शीट है वो काफी स्ट्रांग हो गया। अगर आप हमारा नेट एनपीए रेशियो को देखें तो लो सिंगल डिजिट 1.7% पे है। पीसीआर हमारा 90% हो गया है। और अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को भी देखें तो काफी हाई, मतलब 16% का हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो गया है। और चौथी बात जो मैं बोलना चाहूंगा, जो हमने पिछले वर्ष बहुत फोकस किया है, ये डिजिटल डेटा और एनालिटिक्स के लिए हमने करीब 10+ जर्नी, डिजिटल जर्नी ऑलरेडी लॉन्च की है। करीब हमने 48,000 करोड़ प्लस बिजनेस ओनली थ्रू डिजिटल चैनल किया है पिछले वर्ष में। और ये जो डिजिटल और आईटी पे हमारा इन्वेस्टमेंट रहा है, मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले वर्षों में भी ये काफी हमारे बैंक के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए अच्छा है। नितेश जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो अभी हम देख रहे हैं कि 3% के ये नीचे है। अगर हम अगले मौजूदा वित्त वर्ष की अगर बात करें, FY24 की बात करें, तो आप क्या उम्मीद लेके चल रहे हैं और ये प्रेशर आया क्यों था? देखिए, इस वर्ष हमने 2022-23 में मार्जिन का 3% का गाइडेंस दिया था। अगर आप पूरे वर्ष का देखें तो हमारा मार्जिन 3.07% रहा है। तो इसको भी हमने, जैसा कि कहा, इसको अचीव किया है। Q4 में मार्जिन थोड़े कम हुए। इसका एक रीजन जो था, आप सबको मालूम है कि डिपॉजिट रेट्स जो है काफी इंक्रीज हो गए थे Q4 में। तो जो हमारी डिपॉजिट की रिप्राइसिंग हुई वो हायर लेवल पे हुई, इसके कारण हमारे मार्जिन पे थोड़ा इम्पैक्ट रहा। लेकिन इसके बावजूद भी Q4 में भी करीब 3% मार्जिन के आसपास रहे हम लोग। FY24 को अगर देखते हैं तो हमने जो गाइडेंस दिया है मार्जिन का 3% का ही गाइडेंस रखा है। और इसका कारण ये है कि हम एक तो कासा पे कंटिन्यूअस फोकस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो डिपॉजिट रिप्राइसिंग है वो सितंबर अक्टूबर तक लार्ज डिपॉजिट रिप्राइसिंग हमारी हो जाएगी, उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और तीसरी बात यह है कि हमारे पास अभी भी एक्सेस एसएलआर जो है करीब 6% है, तो हम उसको भी यूटिलाइज करेंगे तो हमारे पास डिपॉजिट का ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। इसके साथ साथ हम इस वर्ष में जो एमसीएलआर रिप्राइसिंग होगी उससे भी हमारे मार्जिन को बेनिफिट मिलेगा। तो 3% का मार्जिन का हमारा गाइडेंस इस वर्ष का रहेगा। अपने लोन ग्रोथ के बारे में भी बताइए कुछ नितेश जी। इस बार हमने देखा कि FY23 के लिए 13% की ग्रोथ वहां पर देखने को मिली है। FY24 में आपका क्या टारगेट रहेगा लोन ग्रोथ के फ्रंट पर? FY23 में जैसा आपने कहा, लोन ग्रोथ हमारा काफी स्ट्रांग रहा है। पूरे रैम सेक्टर को अगर देखें तो 15% की वृद्धि हुई है। उसमें भी अगर रिटेल को देखें तो 17% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष में। सिमिलरली हमारा एग्रीकल्चर एमएसएमई काफी डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है। इस वर्ष जो है हमने गाइडेंस जो दिया है 10 to 12% का गाइडेंस दिया है। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, रैम हमारा 55% शेयर रहता है ओवरऑल लोन बुक में और रिमेनिंग 45% कॉर्पोरेट रहता है। तो इसी रेशियो में मेंटेन करेंगे। रैम में काफी स्ट्रांग ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है और कॉर्पोरेट में भी हमारी अच्छी पाइपलाइन है। अभी करीब 35,000 करोड़ की ऑलरेडी सैंक्शन पाइपलाइन है, जो कि आने वाले महीनों में, क्वार्टर्स में डिसबर्समेंट होगी। इसके साथ साथ ही एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास 15 से 20 हजार कॉर्पोरेट लोन्स में जो लोन्स रहते हैं वो न्यू पाइपलाइन में फॉर कंसिडरेशन रहते हैं, फॉर सैंक्शन रहते हैं। तो काफी हमारी उम्मीद है कि हम 10 से 12% एडवांसेस ग्रोथ इस वर्ष भी करेंगे। ठीक है नितेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और नतीजों का आउटलुक शेयर करने के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। तो यूनियन बैंक, हम देख रहे हैं कि नतीजे बहुत अच्छे आए थे हर पैरामीटर पर। अगर हम एनआईआई यानी कि ब्याज से होने वाली आय देख लीजिए, वहाँ पर 22% का उछाल है। ऑपरेटिंग मुनाफे की बात कर लें तो 24% का उछाल है। अगर हम ये साल दर साल फिगर है, ये आप ध्यान रखिएगा। तिमाही आधार पर थोड़ी सी आपको नंबर कमज़ोर दिख सकते हैं, लेकिन प्रोविजंस में कमी आई है तिमाही आधार पर।
और मुनाफे की बात करें तो साल दर साल उसमें करीब करीब वो डबल हो गया है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहाँ पर 24